दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो बाज से सीखो। अगर लाइफ में सक्सेसफुल और पावरफुल बनना है तो इसके लिए ज़रूरी है हमारी बड़ी सोच और ज़बरदस्त एटीट्यूड। एटीट्यूड की बात करें तो मदर नेचर ने ईगल के रूप में हमें एक ज़बरदस्त तोहफा दिया है। ईगल यानी कि बाज, इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। आज हम आपको ईगल की ऐसी 7 क्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे। सदियों से हमेशा बाज की लीडरशिप क्वालिटीज़ ने इंसान को इंस्पायर किया है। लार्जर देन लाइफ का पार्ट सिखाते हुए हमें बाज बहुत कुछ सिखाता है। जैसे नंबर 1, बाज केवल बाज के साथ ही उड़ता है। इसे दूसरे पक्षियों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं और ऊंचाई पर अकेले उड़ने का आनंद देता है। ये हमें सिखाता है हमें छोटी सोच और बंद दिमाग वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, यानी बातें कम और काम ज़्यादा, उड़ान ऊंची और शोर कम। ये एक सच्चे लीडर की पहचान है दोस्तों। हमेशा अपने गोल पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। जैसे बाज अपने शिकार के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते, चाहे शिकार कितना भी मजबूत और बड़ा क्यों ना हो। नंबर 2, बाज बहुत चौकस होते हैं और इनका ध्यान केवल और केवल अपने टारगेट पर होता है, शिकार पर होता है। इनका विजन यानी दृष्टि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जब वे अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वे कभी भी विचलित नहीं होते। बाज का मेंटल फोकस भी बहुत शार्प होता है। हमारा ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर रहना चाहिए जब तक कि हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते। बाज की निगाह बड़ी तेज होती है, बहुत ऊंचाई से भी ये अपने दुश्मन को देख लेता है। बाज की तरह हमें भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा और सारा ध्यान अपने गोल पर केंद्रित करना पड़ेगा। नंबर 3, ईगल हमेशा अपने द्वारा किए शिकार को ही खाता है, कभी भी मृत जानवर या पक्षियों को नहीं खाता। बाज 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ईगल की ये क्वालिटीज़ हमें सिखाती है कि अपना शिकार खुद करो, कभी दूसरों की नकल मत करो। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने रास्ते खुद बनाएं, जीवन में आगे बढ़ें, नए अवसरों की तलाश करें और आत्मसम्मान के साथ जिएं। नंबर 4, बाज एकमात्र ऐसा प्राणी है जो तूफान से प्यार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तूफान से प्यार। जबकि अन्य सभी पशु पक्षी तूफान से बचने और कहीं सुरक्षित जगह पर छुपने की कोशिश करते हैं, वहीं बाज इस तूफान की हवा का उपयोग अपनी उड़ान को और ऊंचा भरने में करता है। बाज हमें सिखाते हैं कि लाइफ में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हों, हमें उन्हें चुनौती लेकर स्वीकार करना चाहिए। एक लीडर कभी भी चुनौतियों से घबराता नहीं है। नंबर 5, बाज भरोसा करने से पहले टेस्ट लेता है। नरबाज के साथ संबंध बनाने से पहले मादा बाज कमिटमेंट लेवल और लॉयल्टी चेक करती है, उसके बाद ही वो आपस में संबंध बनाते हैं। जब एक बार बाज की जोड़ी मिल जाती है तो हमेशा एक दूसरे के प्रति सच्चे और वफादार रहते हैं। ये हमें सिखाता है किसी भी नए बिजनेस प्रपोजल या पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट के बारे में फ़ौरन डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पहले उसकी ऑथेंटिसिटी और कमिटमेंट लेवल को चेक करना चाहिए और तभी आगे बढ़ना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ बड़ा कदम हमेशा सक्सेसफुल होता है। नंबर 6, बाज स्वभाव से बड़े उग्र होते हैं। बाज अपने बच्चों को जीवन में आने वाले संघर्ष के लिए ट्रेन करते हैं। बाज हमेशा अपना घोंसला ऊंची जगहों पर बनाते हैं जहां दुश्मन आसानी से नहीं पहुंच सके। जब मादा बाज देखती है उसके बच्चों के उड़ने का समय आ गया तो वो अपने बच्चों को घोंसले के बाहर फेंक देती है, तो बच्चे डर कर वापस घोंसलों में आ जाते हैं। ईगल माँ उन्हें वापस घोंसले के बाहर फेंकती है और घोंसले में बिछी नर्म परत को हटा देती है। उस कारण जब बच्चे वापस घोंसले में आते हैं तो घोंसले के कांटे उन्हें चुभते हैं। बिल्कुल एक कमांडो ट्रेनिंग की तरह उन्हें ट्रेन किया जाता है। ईगल माँ अलग अलग तरह से ऊंचाई पर उड़ना और जीवन के सभी संघर्षों से लड़ना सिखाती है। इससे ये सीखने को मिलता है हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और अपने गोल की प्राप्ति के लिए पूरी तरह मजबूती से अपने हालातों, संघर्षों से लड़ना पड़ेगा। यही एक सक्सेसफुल लीडर बनने का
मूल मंत्र है। नंबर 7, बाज को 40 साल की उम्र में एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 40 की उम्र में बाज के पंख कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी चोंच भी लटक जाती है और उसके पंजों के नाखून कमज़ोर हो जाते हैं, जिस कारण बाज ऊंची उड़ान नहीं भर पाता, शिकार नहीं कर पाता। ऐसे में बाज निराश नहीं होता। बाज दूर किसी एकांत स्थान पर जाता है और अपने कमज़ोर पड़े पंख, चोंच और नाखूनों को चट्टानों से मार मार कर और अपने पंखों को नोच नोच कर हटा देता है और फिर नए पंख, नई चोंच और नए नाखूनों के साथ जीवन की शक्ति को पुनर्जीवित करता है। बाज इस तरह से अपनी खोई हुई शारीरिक शक्तियों को दोबारा पा लेता है। बाज की ये क्वालिटी वास्तव में इंसान को बहुत मोटिवेट करती है कि कभी भी हालातों के सामने हारना नहीं चाहिए। ये हमें सिखाता है जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। नो पेन नो गेन। आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी कमज़ोरियों और पुरानी बुरी आदतों को त्याग करना पड़ता है। हम त्याग, आत्मविश्वास और सेल्फ रियलाइजेशन करके अपने बेकार पड़े जीवन को पुनर्जीवित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।